Hello friends, good morning to all of you. Today we have to discuss sum number 9. In previous lecture we have to discuss Arihant Oil Company Limited. Okay. Now start. आगे हमने क्लोजिंग स्टॉक उसके बारे में देखा था, आपको पता है। इसके आगे जो सम्स लेक्चर नंबर कौन सा था, उसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम वो सब भी हमने देखा था। अभी हम लोग देखेंगे लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, यानी ये जो कंसाइनर है अरिहंत ऑयल कंपनी लिमिटेड, इसके अकाउंट में कितने लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, यानी कंसाइनर, कंसाइनी, देन गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, लेट्स सी। ऑन 1st 2010 Arihant Oil Company of Mumbai consigned 1000 barrel of cost rupees 800 per barrel to Miss Vardhman Oil Company of सुरेंद्रनगर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट। आगे ये जो सम था हमने उसे रीड भी कर लिया था, और उसके साथ साथ इसमें अरिहंत कंपनी कंसाइनर है, वर्धमान ऑयल कंपनी कंसाइनी है। ये इसको 1000 बैरल 200 यानी 8 लाख रुपीस का जो भी गुड्स है वो सेंड करे। ठीक है, तो हमें ये जितने भी एंट्री है उसको लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। हम डायरेक्टली लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे हमने देखा अरिहंत ऑयल कंपनी ऑफ मुंबई कंसाइन 1000 बैरल रुपीज 800 पर। ठीक है, यानी 1000 इंटू 800 यानी 8 लाख रुपीज। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी यहां से हम लोगों ने गुड्स सेंड किया। कितना गुड्स सेंड, $1000 बैरल इंटू कॉस्टिंग 8 लाख रुपीस। ठीक है, ये गुड्स हमने सेंड किया है। इसकी एंट्री क्या आएगी, जनरल एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, यानी कंसाइनमेंट में डेबिट साइड और जो हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है अकाउंट उसमें क्रेडिट साइड। ठीक है, उसमें क्या आएगा, क्रेडिट साइड। देख लो यहां पे हमें ये एंट्री करनी है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 8 लाख रुपीस, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 8 लाख रुपीस। ठीक है, सॉरी। नाउ सेकेंड एंट्री, यहां से हमने गुड्स सेंड किया है। गुड्स सेंड करने के बाद कंसाइनर पेड ₹50,000 इज द फ्राइड एंड इंश्योरेंस। ओके, यानी ये जो यहाँ से हमने गुड्स डिस्पैच किया है उसके साथ साथ हम लोगों ने 50,000 रुपीज का एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है वो पे किया है। किसने पे किया है, मालधनी यानी कंसाइनर ने। ठीक है, यानी ये पैसे
कंसाइनर की जो भी बुक्स है उसमें से जाएंगे, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस वी हैव टू कंसिडर इन डेबिट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा कंसाइनमेंट में डेबिट साइड, ओके। और इसके पास से पैसे सब जाएंगे और उसको वापस नहीं मिलने वाले, यानी कैश बैंक आएगा। टू कैश बैंक अकाउंट व्हाट फ्राइट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। कितने 50,000। इसकी सेकेंड एंट्री कहीं भी नहीं आएगी क्योंकि कंसाइनर जो है उसको पता है उसके पास से जितने भी पैसे जाएंगे उसको वापस कोई भी देने वाला नहीं है, ओके। आगे 25 बैरल वर डिस्ट्रॉयड इन अ ट्रांजिट फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी सेटल द क्लेम ऑफ ₹50,000। आगे हमने हमारा जो सम था वो देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था क्लोजिंग स्टॉक। जब हमने कैलकुलेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन किया था वो आपको पता होगा, तब हमने क्या किया था उसमें वो अकाउंट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस, ये इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम, देन क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों ही एंट्री हमें कहाँ पे लिखनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट में। कहाँ पे, क्रेडिट साइड। पता है ना आपको, मैंने बताया था ना कंसाइनमेंट अकाउंट में जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे तो आप कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो उसी तरह देख लो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूं। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और ये इंश्योरेंस कंपनी 50,000 एडमिटेड क्लेम कर रही है और इसका हमने प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया था। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये स्टॉक और ये सब कैलकुलेट कर लिया है, आप अपने जो लेक्चर है उसमें देख लेना एक बार। तो ये तीनों ही एंट्री 1, 2 और 3 तीनों ही एंट्री हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड करनी है, ओके। बाय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ब्रैकेट में क्लेम एडमिटेड कितना 50,000। जो आपको पता है बीच रास्ते में अगर कोई भी गुड्स लॉस हुए तो उसके इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पूरा नहीं देगा, जितना भी देगा उसमें से हमें कितना लॉस हुआ है वो भी देखना है ना। कितना लॉस था 6,250, ठीक है। इतना लॉस हमें कवर करना है, लेकिन नहीं हुआ तो ये लॉस हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमने फाइंड आउट किया था 1,76,842, ओके। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों ही एंट्री हो गई। आगे बढ़ते हैं, देख लो फ्राइट इंश्योरेंस 25 बैरल डिस्ट्रॉयड इन अ ट्रांजिट। ये सब हमें यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्लोजिंग स्टॉक की दी है, वो हमने कैलकुलेट आगे कर लिया था। और जो 15,000 इंश्योरेंस कंपनी वो हो गया, उसका लॉस भी हमने लिख लिया, इसके साथ साथ जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट, वर्धमान ऑयल कंपनी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ फॉर ₹5 lakh फॉर 3 month, ही इन्फॉर्म दैट। देख लो यहाँ पे वर्धमान ऑयल कंपनी लिमिटेड उसको एडवांस में बिल दे रहे हैं, यानी एडवांस दे रहा है। कंसाइनमेंट को यानी कंसाइनर को एडवांस में बिल दे रहे हैं। कितने, यहाँ पे रॉन्ग है, टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, 50,000 दिया है। आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा दीजिए, टोटल 5 लाख रुपीज है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे एक 0 नहीं है। तो फर्स्ट आप क्या करें, अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पहले
50,000 उसकी जगह पे 5 लाख रुपीज कर दो। ओके, ठीक है। तो ये 5 लाख रुपीज हमें किसने दिया? कंसाइनी ने, यानी कंसाइनी के पास से ये अमाउंट जाएगी, ठीक है। और इसका जो भी डिस्काउंट होगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट डिस्काउंट यहाँ पे आएगा। और कंसाइनी ने ये एडवांस इसको दिया है, किसको दिया है? कंसाइनर को, यानी इसके पास से ये 5 लाख रुपीज जाएगा और इसका डिस्काउंट यहाँ पे आएगा। लेकिन टैक्स बुक में ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, ऐसा कोई मेंशन ही नहीं किया कि हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट कर सके, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही बताया है कि वर्धमान ऑयल कंपनी ने एक्सेप्टेड बिल फॉर ₹5 लाख फॉर 3 मंथ, ठीक है। यानी डिस्काउंट की एंट्री, डिस्काउंट रेट कुछ बताया ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन कंसाइनी के पास से कितने पैसे जा रहे हैं? बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5 लाख रुपीज एडवांस। ओके, या अगर उन्होंने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में डिस्काउंटेड के बारे में कुछ दिया होता तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्धमान ऑयल कंपनी बिल एक्सेप्ट करने के बाद ही इन्फॉर्म दैट यानी वर्धमान ऑयल कंपनी लिमिटेड, यानी कंसाइनी फर्स्ट क्या हुआ? जो कंसाइनर है उसने यहाँ से 1 लाख रुपीज का गुड सेंड किया, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, सोल्ड करने के लिए। उसके साथ साथ उसने 50,000 रुपीज का एक्सपेंसेस किया। बीच रास्ते पे कई बैरल वो सब डिस्ट्रॉयड हुआ, उसका इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। वो सब कवर करने के बाद अभी वर्धमान ने वापिस कंसाइनी ने कंसाइनर को अपने गुड्स प्रोडक्शन रुक ना जाए, उसी वजह से उसने ये जो 5 लाख रुपीज से वो एडवांस में चेक दे दिया, यानी बिल्स दे दिया, ठीक है। अभी वर्धमान ऑयल्स लिमिटेड जो कंपनी है उसने इन्फॉर्म किया, क्या इन्फॉर्म किया? उसको बताना चाहिए ना, किसको? कंसाइनर को ये बताना चाहिए कि मैंने कितने गुड्स सोल्ड किए हैं, मैंने कितने एक्सपेंसेस किया है, मेरे पास कितने पैसे आए हैं, मैं आपको वापस कितने दूंगी, कमीशन कितना हुआ, वो सब क्लियर करने के बाद वो अपने अकाउंट सेटल करेंगे, ठीक है। यानी वर्धमान ऑयल कंसाइनी ने बताया कि मैं जब सेलिंग कर रहा था तब क्लियरिंग चार्ज 11 to 50, go down at 10,000, sales of salesman 30,000 and advertisement expenses ₹20,000 were paid by him. उसने इतने सारे एक्सपेंसेस पे किए, ठीक है। यानी ये सब एक्सपेंसेस किसने पे किए? कंसाइनी ने पे किए ना, लेकिन उसको पता है कि उसको वापिस पैसे अरिहंत ऑयल यानी कंसाइनर पैसे दे देगा, यानी और ये जो एक्सपेंसेस है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करेंगे, ठीक है। और कंसाइनी के पास से ये पैसे जाएंगे इसलिए उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये टू वर्धमान कंपनी अकाउंट, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे क्लियरिंग चार्ज, आप लोग परफेक्ट लिखना। गो डाउन रेंट 11 to 50, 10,000 salaries of salesman 30,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 20,000। ये किसके एक्सपेंसेस है? ये सब कंसाइनीज के एक्सपेंसेस, कंसाइनीज एक्सपेंस, ओके, ठीक है। कितने हुए कंसाइनी के एक्सपेंसेस? 71,250, ओके। एक्सपेंसेस इसलिए हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन किया और उसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे होगी, कहाँ पे? यहाँ पे बाय
कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस 71 to 50. ओके, आगे 750 barrel were sold at ₹1,200 per barrel, यानी 750 जो 1000 बैरल थे उसमें से 750 बैरल ने उससे सेलिंग की है ₹1,200, ठीक है। पर डिट उसने 1,200, यानी इसकी सेलिंग की एंट्री कहाँ पे होगी? कंसाइनीज अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड। पता है ना आपको, मैंने बताया था। बाय कंसाइनीज यानी वर्धमान ऑयल अकाउंट इन ब्रैकेट सेल्स 750 into 1,200। टोटल सेलिंग कितने हुए उसके पास? 9 लाख रुपीज। इसकी सेकेंड एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस कंपनी, सेल्स, ये सब हम लोग क्रेडिट साइड इसकी एंट्री हम लोग इन 12th स्टैंडर्ड में करते थे। उसी तरह से कंसाइनी ने सेल्स करना स्टार्ट किया है, लेकिन फर्स्ट कंसाइनमेंट जो कंसाइनर है उसने ये सब गुड्स कंसाइनी को दिए हैं, तो उसके पास रिसीवर हुए 2 कंसाइनमेंट अकाउंट इन ब्रैकेट सेल्स 9 लाख रुपीज। ओके, आगे थर्ड एडजस्टमेंट में बताया है 25 बैरल वर डैमेज ड्यू टू लीकेज विच इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस। देख लो, ये जो थर्ड एंट्री है वो हमने डिस्कस की, ये पढ़ी, तो उसमें बताया है ये नॉर्मल लॉस, यानी ये जो कैलकुलेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हम कर रहे थे उसमें ये आएगा। द कंसाइन इज एलिजिबल फॉर 5% कमीशन ऑन अ सेल्स, ठीक है। कंसाइनर ने 5% जो अपना सेल्स है उसमें 5% कमीशन दिया है। कमीशन वो भी एक्सपेंसिव हुआ ना, किसके लिए? कंसाइनर के लिए, यानी यहाँ पे आएगा 2 वर्धमान ऑयल कंपनी अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस, कमीशन, ईयर डिस्काउंट, ठीक है। वी हैव टू ईयर राइट 2 वर्धमान ऑयल कंपनी अकाउंट इन ब्रैकेट कमीशन सेल्स, जो हमारा सेल्स कितना है 9 लाख रुपीज, उसका 5% यानी 45,000, ठीक है। इसकी सेकेंड एंट्री यहाँ पे होगी। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट इन ब्रैकेट कमीशन 45,000। ओके, अब यहाँ पे हमने पूरी जितनी भी एंट्री थी वो देख ली। आगे बढ़ते हम लोग। अभी जो ये तीनों अकाउंट है उसमें सारी एंट्री तो हो गई, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे। ओके,
क्लोज करेंगे। यानी फर्स्ट हम लोग गुड्स कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे। देखते हैं यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में टोटल है यहाँ पे जितना भी इसका टोटल इतना हुआ उसमें से ये सब हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे, ये सभी एंट्री लेस करेंगे। तो इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे, लॉस हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 131,842 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो हम लोग ट्रांसफर करते उसी अकाउंट में। ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ। अब हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे। जिसमें से ये सभी एंट्री हम लोग बात करेंगे, लेस करेंगे। तो हमें कैश बैंक अकाउंट कितना मिला? 283,750 इतनी रकम मिली में। ठीक है, बाय कैश बैंक अकाउंट ये जो भी अमाउंट मिलेगी हम लोग कैश बैंक अकाउंट में लिखेंगे। और ये यहाँ पे कुछ नहीं, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 लाख रुपीज। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे दोनों अकाउंट हम लोग यहाँ पे 8 लाख रुपीज लिख लेंगे। और यहाँ पे भी वही अमाउंट लिख के हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, पता चल गया आपको मैंने क्या किया? कंप्लीट। ओके, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे इन्फॉर्म करना ये सब में। ओके, थैंक यू।